राजस्थान यूनिवर्सिटी में शक्ति प्रदर्शन के दौरान छात्रों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हंगामा में एक पुलिस अधिकारी घायल। जयपुर में कांग्रेस की होटल क्लार्क्स आमेर में कांग्रेस की अहम बैठक, जिसमें दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली को लेकर सीएम गहलोत ने बैठक में कार्यकर्ताओं से दिल्ली चलने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि दिल्ली रैली में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे। सीएम गहलोत ने कहा कि बढ़ती महंगाई पर एक बड़ा मुद्दा है। करके फिर अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं काला जादू हो रहा, मैजिक, ब्लैक मैजिक हो रहा है। काले कपड़े पहन के जो आंदोलन किया, मोदी जी बौखला गए पहली बार मैं देखा, और कह रहे तो ब्लैक मैजिक है, जादू टोने होते रहते हैं गाँव के अंदर, ये है वो है। वो डिफेंस में आ गए उस दिन। तो बहुत गंभीर हालात है, महंगाई सीमाएं पार कर चुकी है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा देश के अंदर, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। आर्थिक नीति इनकी ऐसी है कि पूरा जो माहौल है देश का वो सिमट गया है। कुछ लोगों तक पूरी पूंजी इकट्ठी हो रही है, 80 रुपये डॉलर रुपये हो गया। तो आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसी चिंता नहीं हो, उनको कांग्रेस मुक्त भारत का नहीं चिंता है। महंगाई को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला हमला, केंद्र महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहा, बाकी सभी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। की सरकार किसी तरीके से उन पे ध्यान नहीं दे करके दूसरे प्रमुख मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे अपने सेट एजेंडे के मुताबिक चल रही है। आप और हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, सरकार गिराने का षड्यंत्र, देश में धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बनाना। वहीं डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से 4 सितंबर को हो रही है रैली के बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देश में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल महारैली का आयोजन दिल्ली के अंदर 4 सितंबर को कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। डोटासरा ने आगे कहा कि देश में आज अराजकता और डर, नफरत का माहौल है। किस प्रकार से देश में एक अराजकता का माहौल है, देश में एक डर का, भय का माहौल है, और भाई के प्रति भाई की नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब तो उनके नेता भी कहने लग गए कि हमारे केंद्र की सत्ता में बैठे लोग केवल सत्ता के लिए लालची हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको जन सेवा, मानव सेवा और देश की सेवा से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता गांव मोहल्ले में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी एजेंडे के रूप में कर रही है बदनाम। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कांग्रेस का कार्यकर्ता वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के इस महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान चला करके 50,000 के लगभग हमने टारगेट रखा है कि हम राजस्थान से उस दिल्ली की 4 सितंबर की कांग्रेस की जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही है उसमें भाग लेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आप महंगाई कम कीजिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023 में राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ भी रिजल्ट हो सकते हैं। चुनाव में इस बार मोदी जी चुनाव मुद्दा बनेगा, आप देखेंगे। अभी चुनाव जीतेंगे, अगला चुनाव 2023 के अंदर जीतेंगे राजस्थान के अंदर। फिर आप 24 के चुनाव में इस बार मोदी जी को आसान खेल नहीं उनके लिए लगता, अभी उनको है। पर मेरा मानना है जिस प्रकार से घेराबंदी हो रही है उनकी खुद की, और जिस प्रकार झटका हुआ है बिहार के अंदर उनको नीतीश कुमार ने दिया है, उसके बाद में और महंगाई और ये जो बेरोजगारी है, कांग्रेस ने जो आंदोलन किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, उससे मोदी सरकार हिल चुकी है और कुछ भी परिणाम हो सकते 24 के अंदर।
जयपुर में मेयर डॉक्टर सौम्य गुर्जर ने किया फ्लड कंट्रोल रूम का निरीक्षण। मानसरोवर फ्लड कंट्रोल रूम पर रखे मिट्टी के कट्टों में धांधली। मौके पर ही इलेक्ट्रिक कांटा मंगवाकर मिट्टी के कट्टों का वजन किया। मिट्टी के कट्टे मड पंप कर्मचारियों की उपस्थिति भी देखी। भरतपुर में खुद मंत्री भजनलाल जाटव की खुद की विधानसभा में घटिया क्वालिटी की सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिसका खुलासा तब हुआ जब खुद सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को देखा। इस पर मंत्री ने इस काम को बंद करा दिया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चौमू विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में एक मंत्री के इशारे पर नवनिर्मित अस्पताल भवन पर कब्जा करने का प्रयास किया। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सवाल इस बात का खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी पावर दे किसने रखी है कि राजस्थान सरकार का एक काबीना मंत्री भी कब्जा कराने के लिए और संपत्तियों को खुद करने में लग जाए। आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ सत्ता बचाए रखने के लिए मंत्रियों को इतने अधिकार देना अनुचित है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री अपनी गांधीवादिता का परिचय देते हुए संबंधित प्रसंगन क्या संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो उसकी एक नजीर भी पेश करें। बारां में हो रही मूसलाधार बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बारां, जलवाड़ा, छबड़ा, गुना समेत 1 दर्जन रास्ते अवरुद्ध हो गए। वहीं कई जगह पर निचली बस्ती, बाजार, दुकान और सरकारी भवनों में पानी घुसा, जिससे लोग परेशान हैं। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में भारी बारिश ने सभी तरफ परेशानी खड़ी कर दी है। यहाँ तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। भारी बारिश से सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। वहीं सुल्तानपुर क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क भी कट गया। कोटा बैराज से बढ़ाई गई पानी की निकासी। अब बढ़ाकर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है नदी में। निचली इलाकों की बस्तियों का जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने दौरा किया। कई बस्तियों में भरा पानी। टोंक जिले भर में मूसलाधार बारिश। शहर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। शहर में कई फीट पानी भरा। सड़क से लेकर दुकानों तक पानी ही पानी। कई कॉलोनियां हुई जलमग्न। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। टोंक में तेज बारिश। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश शहर समेत ग्रामीण अंचल में इलाके हुए जलमग्न। शहर समेत आसपास के इलाके में बाढ़ के हालात आमजन की बड़ी परेशानी। मुनियारा ब्लॉक में बारिश ने कस्बे को जलमग्न कर दिया है। बारिश के पानी से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बारिश से प्रभावित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में रविवार रात्रि से झमाझम बारिश का दौर जारी है। रात भर में यहाँ 48 mm बारिश जो है वो दर्ज हुई है। क्षेत्र के ओराई, कालादेह, भवर, पीपला, खोकी बांध ओवरफ्लो हो रहा है। जयपुर शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश। मुहाना मंडी में बारिश के चलते सब्जी आपूर्ति पर असर। स्थानीय आवक रही आज कमजोर। बारिश के चलते किसान लाए सीमित सब्जियां। मांग के मुकाबले आपूर्ति कमजोर रहने से आज चढ़े भाव। जयपुर के कोटपुतली में मास्टर प्लान मामला। तीसरे चरण के दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की कार्रवाई। राजकीय सरदार सीनियर स्कूल और राम भवन की बिल्डिंग की ध्वस्त। जेसीबी, एलएनटी और पोकलैंड मशीनों से हटाया निर्माण। जयपुर में जहां राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रताप नगर में विकसित कोचिंग हब प्रोजेक्ट फेल होता नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल स्पेस के अलॉटमेंट के लिए मांगे गए आवेदनों में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के पदमपुरा गांव में कुछ युवकों में आपसी कासूनी के बाद मारपीट की घटना से ग्रामीण आक्रोशित। रास्ते में पत्थर डालकर जाम लगा दिया। थानाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर और ग्रामीणों से समझाइश की। झुंझुनू की सुल्ताना पुलिस चौकी ने अवैध लकड़ियों से भरी हुई पिकअप पर कार्रवाई करते हुए पिकअप को जब्त करके वन विभाग को सुपुर्द किया। रामगढ़ कस्बे में फिर से बाइक चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पत्नी का इलाज कराने आए युवक की बाइक मिनटों में चोरी हो गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने तलैया जंगल के रास्ते शराब तस्करी करते एक कार को जब्त किया। पुलिस ने कार से करीब 3 लाख कीमत की शराब के साथ 2,29,000 की नकदी बरामद की। सवाई माधोपुर में अध्यापक ने की छात्रा से छेड़खानी। कंप्यूटर रूम में बुलाकर 2 छात्राओं से छेड़खानी की। रो रो कर छात्राओं ने बताई छेड़खानी की घटना। आक्रोशित ग्रामीणों ने अध्यापक की पिटाई कर दी। इकबाल हुसैन है आरोपी शिक्षक का नाम। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। भीलवाड़ा में कलयुगी बेटे ने जमीन और पैसों के लालच में अपने ही पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे घर से बाहर निकाल दिया और भूख और जख्म से पीड़ित पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। डूंगरपुर के दोगड़ा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी ने 7 महीने के मृत शिशु को जन्म दिया। वर्धा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पीड़ित से घटनाक्रम की जानकारी ली तो दुष्कर्म की वारदात सामने आई। भीलवाड़ा के आसीन क्षेत्र के बरसनी गांव में चाकू की नोक पर लाखों रुपए की लूट को अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाने की मांग की।
अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में स्नैचिंग की वारदात। 2 बाइक सवार बदमाशों ने राह चलती महिला के पर्स को बनाया निशाना और उसे छीनकर मौके से फरार। बाड़मेर में लगातार बढ़ रही एमडी नशे की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 7 ग्राम एमडी बरामद करने में सफलता हासिल की। ग्वालियर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मारपीट करने के मामले में 19 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकड़ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। रतनगढ़ शहर के वार्ड नंबर 18 स्थित ढाणी में निर्माणाधीन टावर को हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। बैजनाथ स्कूल के पास चल रहे धरना स्थल पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए नगरपालिका पहुंचे और अपना आक्रोश प्रकट किया। आक्रोशित लोगों ने ढोल और थाली बजाते हुए रोष अपना जाहिर किया। चोरू में गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रदर्शन। आमजन ने जनप्रतिनिधि और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कीचड़ और जल भराव के चलते लोगों को रास्ता बदलकर आना पड़ रहा है। उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्हें भी जनता का विरोध झेलना पड़ा। लंबी वार्ता के बाद चांदनी चौक इलाके का निरीक्षण किया। जालोर के सुराणा गांव के छात्र इंद्र मेघवाल के मटके को छूने पर मौत का मामला। आमेर के अचरोल क्षेत्र के दलित समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। कठोर कानून बनाने की मांग की गई। राजस्थान रोडवेज की सेंट्रल वर्कशॉप कार्यशाला के कर्मचारियों ने आज टूल डाउन करके कार्य का बहिष्कार किया। जल्द और समय पर वेतन देने की मांग की। कर्मचारी कह रहे हैं कि जुलाई महीने का वेतन उन्हें अब तक नहीं मिला। गोपालगढ़ के छापला ग्राम पंचायत के सरपंच के बेटे के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण मेहतर विकास समिति जोधपुर की ओर से गोपालगढ़ उपखंड मुख्यालय पर बेमियादी धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन जारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ा हादसा। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। बाटडा नाव के पास हुआ हादसा। टोंक के अलीगढ़ में कांकरिया पर एनीकट में डूबे दंपत्ति अलीगढ़ अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। चिकित्सकों ने दोनों को किया मृत घोषित। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में निजी स्कूल का एक ऑटो मिनी ट्रक से टकरा गया। हादसे में ऑटो में सवार स्कूली बच्चे घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद स्कूली ऑटो का चालक फरार। सीकर के नीमका थाना इलाके के सदर थाना क्षेत्र में एक पिकअप अनियंत्रित हो गया। पिकअप में 3 बाइक और मारुति वैन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही 4 लोग घायल। चूरू के सुजानगढ़ में फतेहपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। स्विफ्ट और ट्रेलर की हुई टक्कर। हादसे में पति पत्नी समेत 2 बच्चों ने तोड़ा दम। लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके की बताई जा रही है घटना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ईआरसीपी पर राजनीति कर रही है। जो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार के भेजी गई डीपीआर पे जो ऑब्जर्वेशन लगा करके भेजे थे, जो पाइप से पानी ट्रांसफर करने की कल्पना की गई थी, उसमें जो कमियां थी उनको दुरुस्त करने के लिए भेजा था। लेकिन राजस्थान सरकार आज भी उसके ऊपर कुंडली मार करके बैठी है, अभी भी उस पर प्रगति नहीं हुई। तो राजस्थान की सरकार गलत तखमीना बना करके, गलत डीपीआर बना करके ईआरसीपी पे राजनीति कर रही है। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी आज बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि रिश्वत देकर काम कराने वाली है, परंपरा को तोड़ने की जरूरत है। ये वहाँ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जा चुका है। एक एजेंसी है, एक विभाग है जो आपके जायज काम के लिए रिश्वत मांगने वाले रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमने आज बताई। 1064 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन, एक ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर नगर पालिका के वार्ड में लोगों को ये पता हो कि अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगता है तो मैं एसीबी में इस तरह से शिकायत कर सकता हूँ। मकराना के बोरावड़ चावंडिया मार्ग पर बरसाती पानी के भराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर स्थानीय कॉलोनियों के लोगों ने जाम लगाते हुए आवागमन बंद कर दिया। काफी देर बाद विधायक और तहसीलदार द्वारा स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मार्ग पर आवागमन फिर से शुरू हो पाया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजराती पंचांग के अनुसार श्रावण मास चल रहा है। इधर श्रावण मास के आज अंतिम सोमवार को शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर बांसिया में कांवड़ियों ने पवित्र जल के साथ कांवड़ यात्रा निकालकर बांसिया मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
सवाईमाधोपुर जिले के खिजुरी गांव में उस वक्त ग्रामीण आक्रोशित हो गए जब शिक्षक ने शिक्षक के पद को कलंकित करते हुए विद्यालयों की 2 बालिकाओं को सफाई के बहाने कंप्यूटर कक्ष में बुलाकर बालिकाओं से छेड़खानी की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक की जमकर पिटाई की और विद्यालय पर ताला जड़ दिया। साथ ही विद्यालय के बाहर लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया। टोंक जिले के नगरकोट समेत क्षेत्र में जमकर बादल बरसे। कस्बे के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। सड़कों ने नालियों का रूप ले लिया। लोगों ने ग्राम पंचायत कर्मचारियों के जलभराव की हालात से अवगत कराया। सूचना पर जलभराव की हालात से निपटने के लिए पंचायत प्रशासन जलभराव कॉलोनी में पहुंचे। भरतपुर के सबलाना में जमकर बारिश हुई। एक रिहायशी मकान अचानक भरभरा कर गिरा। मकान के मलबे में 5 महीने का बच्चा दबा। अचानक मकान गिरने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों ने मलबे में दबी महिला बच्चे को सकुशल बाहर निकाला। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के बाद अब ग्रेटर में भी मिट्टी के कट्टों में घोटाला सामने आया है। तेज बारिश, अतिवृष्टि जैसे आपदा में लोगों की मदद के लिए खोले गए फ्लड कंट्रोल सेंटर पर ही अधिकारी ठेकेदार मिट्टी के कट्टों में धांधली कर रहे हैं। 25 से 30 किलो मिट्टी के कट्टों में 6 से 10 किलो मिट्टी भरी जा रही है। उदयपुर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज यहां विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वे हवाना गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही केंद्र में संचालित हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय स्कूलों से 150 बच्चों की ओर से बनाई गई आकर्षक कृतियों की एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज विद्यार्थियों में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने और उनके मार्गदर्शन के लिए आई स्टार्ट योजना के तहत युवाओं को उद्योग लगाने और रोजगार के साधन मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। 85 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 24 ने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे और उन 24 में से 18 लोगों ने जो है प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। बाद में उनमें से फाइनल राउंड में 10 लोगों का जो है पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। लोहिया महाविद्यालय में स्थापित इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को नया व्यवसाय करने के लिए आई स्टार्टअप के अंतर्गत 10 विद्यार्थियों को जो पुरस्कार मिले हैं। अजमेर जिले में फ्लैग मार्च के दौरान RAF के जवानों ने स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों के साथ शहर में भ्रमण किया। शहर की भौगोलिक स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी ली। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार CRPF का जो पार्ट है RAF, वो अजमेर सिटी और अजमेर क्षेत्र के रूरल इलाके में एक फैमिलाइजेशन प्रोग्राम के लिए आया हुआ है और इसमें स्टेट पुलिस के सहयोग से हम अब विभिन्न इलाकों में जा रहे हैं और इलाके को देखना, डाटा कलेक्शन, फैमिलाइजेशन, ये हमारा टास्क है। जालौर के सुराड़ा में एक मासूम की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दिल्ली के बीकानेर हाउस में ARC विमल शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग ये है, जो जालौर में सुराड़ा वाला प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो। इसको लेकर हमने यहाँ पर रेजिडेंस कमिश्नर को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम। और दिल्ली में यहाँ जितने हम सारे प्रवासी रहते हैं, सबने मिलकर 36 कौम के लोग हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हम यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। पर हमारी मुख्य मांग ये है कि निष्पक्ष जांच हो, कोई निर्दोष फंसे नहीं और जो गुनहगार हैं वो बचे नहीं। छात्र संघ चुनाव में आज नामांकन का दिन। NSUI अध्यक्ष पद की उम्मीदवार ऋतु बराला ने किया नामांकन। यूनिवर्सिटी के लोक प्रशासनिक विभाग में नामांकन। नागौर जिले के महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नागौर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े महाविद्यालय में अब NSUI के जिलाध्यक्ष बागी हो गए हैं और NSUI के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। गोपालगढ़ कस्बे में राजकीय SPM कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनावों के तहत नामांकन के पहले NSUI और SFI ने संयुक्त प्रत्याशियों का पैनल घोषित किया। अभयपुर पंचायत के पंचुदल में श्रीकृष्ण गौशाला पहुंचे जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रोगग्रस्त गौवंश के इलाज के लिए जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। संचालकों को दी कठोर चेतावनी। चमू नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई। शहर की माहेश्वरी पेट्रोल पंप के पीछे 2 व्यावसायिक इमारतों का निर्माण अवैध रूप से किया गया था, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन ने सीज कर दिया।